जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं कंप्यूटर का ये 25 क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं आज। इससे पहले जो भी मैंने क्लास करा दिया है यूट्यूब पर वो सारे क्लास कर लीजिएगा। और इस बार का जो टारगेट है 20 मार्क का टारगेट है। अगर आपने सारा क्लास मेरा देख लिया होगा तो आपके 20 क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा मैं बोलूंगा क्लास के अलावा जो हमारे पास पीडीएफ है जिसमें कि 800 प्लस क्वेश्चन है वो जरूर कर लीजिएगा। जिसका एग्जाम 16 अक्टूबर को है या फिर 13 नवंबर में है या दिसंबर या जनवरी में है। उन सभी को मैं बोलूंगा कि आप ये पीडीएफ जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर ये पीडीएफ और सारा वीडियो देख लीजिएगा। आपके 20 के 20 क्वेश्चन एग्जाम में बना के आओगे आप, मतलब 20 मार्क का बना के लाओगे आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए और अपने आप को टेस्ट करिए। अगर आपको पता है तो, जो क्वेश्चन पता नहीं हो उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में आप लोग उसको नोट बनाना। तो क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि आईबीएम कंपनी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। यानी आईबीएम जो कंपनी है इसको किसने स्थापना किया है, किसके नाम से जाना जाता है ये। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है। अब देख लीजिए आपका आंसर क्या है। अगर नहीं पता है तो अभी इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहना और लास्ट में इसको नोट जो बना लेना। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस जे वाटसन जो है आईबीएन कंपनी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और कई बार आपको आईबीएम का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। मैं इसका आंसर पहले बता रहा हूं, बी है। इसका है इंटरनेशनल बिजनेस, BUSINESS बिजनेस मशीन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन के सामने में आ चुका है कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, पीडीएफ का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है, देख लीजिए और मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रहना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसे ही आप अगले क्वेश्चन को देखिए और क्लास को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन ला के आया आपके सामने में, जो कि आपका 26 से लेकर 50 तक है। उससे पहले मैंने बहुत सारी क्लासेस मैंने करा दिया है, जाइए प्ले लिस्ट में देख लीजिए उसको। और ये आपका 800 वाला क्वेश्चन है, इसको भी करने ही करने हैं। इसके लिए आपको 50 रुपए करने होते हैं। आपको ये बुक व्हाट्सएप मिल जाएगा। पेमेंट करने के लिए आपके पास नंबर ये है। तो यहाँ पर जो है बाइनरी सिस्टम की शक्ति होती है वो 2 का यूज करता है, जिसमें 0 और 1 का यूज किया जाता है। तो 2 की शक्ति यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन जब आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पर सर्च इंजन कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। तो यहाँ पर है गूगल, याहू, फायरफॉक्स, मोजिला या फिर अल्ता विस्टा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही है। फायरफॉक्स मोजिला जो है ये एक वेब ब्राउजर है। क्या है, एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, यानी कि सर्च इंजन नहीं है। यानी कि गूगल जो है, याहू जो है, अल्टा विस्टा जो है ये आपका सर्च इंजन है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगता होगा। और क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को अभी आप लाइक कर दीजिए और पहली बार है तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि इज अ कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट पेज। यहाँ पर स्प्रेडशीट पेजों का जो संग्रह होता है उसे क्या कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपका एमएस एक्सेल से क्वेश्चन है। ठीक है, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। वर्कशीट जो है ये स्प्रेडशीट का एक कलेक्शन है, एक पृष्ठों का संग्रह है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपको लगाने हैं यहाँ पर और सही सही करने हैं। ये हाइपर लिंक का अर्थ है, यानी हाइपर लिंक जो होता है वो क्या होता है। क्या ये पृष्ठों से जुड़ा टेक्स्ट होता है, या सादा टेक्स्ट होता है, या रंगीन टेक्स्ट होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या देंगे आप। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो ये पृष्ठों से जुड़ा हुआ टेक्स्ट को, ठीक है, ये क्या होता है, हाइपरलिंक कहा जाता है। टेक्स्ट कनेक्टेड पेज होता है। यानी मान इस टेक्स्ट में मान लिया यहाँ पर मैं लगा देता हूँ मीन्स में, यहाँ पर मैं हाइपरलिंक लगा दूंगा तो किसी और पेज से मैं इसको लिंक कर दूंगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट पेज साइज क्या होता है।
उसमें पेज साइज जो होता है वो अलग अलग होता है, कभी कभी आपको A4 मिलेगा, A5 मिलेगा, लेटर मिलेगा, आपको लीगल मिल जाएगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट में होता है वो क्या होता है, क्या आपका आंसर यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। MS वर्ड का जो डिफॉल्ट पेज साइज होता है वो होता है लेटर होता है, जो कि 8.5 गुना में 11 इंच होता है। याद कर लीजिएगा, कभी कभी आपको ये नंबर में इंच में भी दे देगा आपको, लेकिन यहाँ पर नाम पेपर का नाम दिया गया लेटर, लेटर का साइज क्या होता है 8.5 गुना में 11 इंच होता है। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन भी फिर से लगा लीजिए कि फोल्डर में हाल ही में देखे गए वेब पेजों की सामग्री कहां पर होता है। जैसे मान लिया जाए आपने वेब पेज में ब्राउजर में आपने कुछ देखा है, तो उस फोल्डर में जो हाल में देखे गए पेजों का सामग्री जो होता है वो कहां पर होता है। क्या ये एक्सप्लोरर में होता है, हिस्ट्री में होता है, या विंडोज में, या टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स में होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि ये टेम्पररी इंटरनेट फाइल में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि GUI का फुल फॉर्म क्या है। GUI का फुल फॉर्म क्या है, तो आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से क्वेश्चन आने की संभावनाएं जो होता है वो आपके 90% होते हैं कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से आ जाते हैं, तो फुल फॉर्म पर भी आपको फोकस करना है। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको फुल फॉर्म का एक मैं अलग से मैं वीडियो बनाकर लेके आऊंगा, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करिए, और कमेंट सभी का आना चाहिए, कम से कम, और कमेंट नहीं तो कम से कम जय हिंद का एक बार कमेंट आना चाहिए, क्योंकि आपका ये वन प्लस डिफेंस अकेडमी आपका अपना ही चैनल है, जहां पर आर्मी क्लर्क के लिए सबसे बेस्ट आपका कंटेंट मिलता है। जो कि अगर आप वीडियो कोर्स लेते हैं इंग्लिश का, जिसका भी एग्जाम 13 नंबर को है या उसके बाद है, आप हमारा इंग्लिश का वीडियो कोर्स ले लीजिएगा। ये आपको एग्जाम में 100% आपको पास करवाएगा अगर आप मेहनत करते हैं तो। इंग्लिश के लिए अभी मात्र 999 का फी है। इतना जमा करके इसके साथ बहुत सारा और भी बेनिफिट मिल जाएंगे। ई बुक सब मैं आपको फ्री में दे दूंगा। और भी हैं आपके 45 सेट अगर लेंगे आप, 45 सेट लेंगे आर्मी क्लर्क का क्वेश्चन पेपर, उसके लिए मात्र आपको 250 पे करने होते हैं। अभी यहाँ पर आगे मिल जाएगा 299 का, लेकिन आज के लिए अगर आज लेते हैं तो मात्र 250 पे करने होंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए पहले देख लीजिए, यहाँ पर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आ जाइए कि एक सीरियल पोर्ट में पिनों की कुल संख्या कितनी होती है। एक सीरियल पोर्ट में पिनों की कुल संख्या कितनी होती है, क्या 5 होता है, 7, 9 या फिर 15, कितना होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सी है, जो कि इसमें 9 पिन होते हैं इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पर सीरियल पोर्ट है, कभी कभी आपको पैरेलल पोर्ट मिल जाएगा, तो जहां पर पैरेलल पोर्ट हो वहां पर 25 पिनों की संख्या होती है, पिनों की संख्या 25 होती है। यहाँ पर सीरियल पोर्ट है तो सीरियल पोर्ट में आपको यहाँ पर 9 पिन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ही लगाइए और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 45 सेट के लिए यहाँ पर है आपका 299 है। आर्मी क्लर्क के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर हाल ही में बनाया गया एक चीज है, आप ले लीजिए। अगर आज लेंगे तो आज आपको 250 पे करने होंगे आपका मात्र, और 45 सेट मिल जाएंगे। और साथ साथ में आप कंप्यूटर का भी ले लीजिएगा 50 रुपए का, 300 रुपए का आप ले लीजिए, और आप एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। और इससे बेहतर पेपर आपको लेटेस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी पेपर आपको इंक्लूड है किया गया है, नया नया क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया गया है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया से पेपर है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक वेब शब्दावली में HTTPS में S का क्या अर्थ है। मैंने क्या बताया था आपको, अभी आपको फुल फॉर्म करके ही जाने हैं। तो यहाँ पर HTTPS में S का जो मतलब है वो क्या है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिक्योर इसका मतलब है, तो इसका भी आप लोग फुल फॉर्म समझ लीजिए। इसका होता है हाइपर, माफ कीजिएगा, हाइपर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। ठीक है, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है इसका फुल फॉर्म। इसका आप लोग आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आ जाइए कि 2007 ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है।
2007 ऑफिस वर्ड जो होता है, 2007 में जो ऑफिस है वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? क्या डॉट डॉक होता है, डॉट docx होता है, डॉट xls होता है, या डॉट pdf होता है? तो यहाँ पर अगर आपका आर्मी का एग्जाम अभी हाल ही में है, यहाँ पर 95% बच्चों का आंसर सही आना चाहिए अगर एग्जाम है तो। जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं अभी, इसका टाइम अभी है, तो उनके लिए है पता नहीं है, कोई बात नहीं, अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन जिनका भी एग्जाम है ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंप्यूटर का पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। आपके सामने में एग्जाम है, अगर आपके एक क्वेश्चन भी, आप एक क्वेश्चन से क्वेश्चन ज्यादा ही बनेगा, कम से कम एक क्वेश्चन ही बन जाएगा ना, तो वहां पर 50 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो अब वो कैसे मैं आगे बताऊंगा। पहले इसका आप ये देख लीजिए, इसका आंसर ये है कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए मैं बोल रहा हूँ क्या, 50 रुपए अगर एक क्वेश्चन मैच कर गया आपका अगर, तभी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर मान लिया जाए 50-50 करके एक एक नंबर आपको एक एक क्वेश्चन बन जाए, तो 50 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ 50 रुपए पर क्वेश्चन मान लीजिए, तो 2500 रुपया में आपका पेपर 100% यानी कि 200 नंबर आ जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको यहाँ पर पैसे की वैल्यू नहीं करना है। एक क्वेश्चन भी बन जाए तो काफी है, लेकिन एक ही क्वेश्चन क्यों बनेगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, बात तो मैं टाइम ज्यादा मैं ले लेता हूं आपको। कौन सा एक कंप्यूटर डिवाइस या सिस्टम का हिस्सा नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का एक पार्ट नहीं है, यानी कि पेरिफेरल है? यहाँ मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड और स्कैनर। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी हो जाएगा। स्कैनर जो है कंप्यूटर का ये पार्ट नहीं है, ये अलग से कंप्यूटर का अलग पार्ट है, ये पेरिफेरल है, इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, ब्लूटूथ के संस्थापक कौन है? ब्लूटूथ के संस्थापक कौन है? यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर इस आंसर को जरूर आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एरिक्सन। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सी एक डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है? तो डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप आउटपुट डिवाइस है, माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है कि कंप्यूटर का वह प्रकार जो प्रति सेकंड लाखों निर्देश और अरबों डेटा निष्पादित कर सकता है के रूप में जाना जाता है। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो प्रति सेकंड, एक सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, और अरबों डेटा को ये ट्रांसमिट करता है। तो कौन सा कंप्यूटर होता है? क्या ये लैपटॉप होता है, या मिनी कंप्यूटर, या मेन फ्रेम कंप्यूटर, या पर्सनल कंप्यूटर? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऐसे ही क्लास को लास्ट तक जरूर देखना अगर एग्जाम में पास करना चाहते हो तो। इसके बिना आप एग्जाम में पास नहीं कर सकते हो, कंप्यूटर में आपको नंबर लाने ही लाने पड़ेंगे। देखिए 20 नंबर के होते हैं, टारगेट तो मेरा 20 का है, लेकिन कम से कम 16 मार्क आपको लेके आने हैं तो आने हैं। आगे है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स और आमतौर पर बने होते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स जो होते हैं किसका बना होता है? क्या चांदी का बना होता है, एल्युमिनियम का, कॉपर का, या सिलिकॉन का? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि एक HTML से दूसरे HTML दस्तावेज के कनेक्शन को क्या कहते हैं? एक HTML से दूसरे HTML के दस्तावेज जब कनेक्शन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, हाइपर लिंक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हाइपर लिंक कहा जाता है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को भी देखिए कि ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए अक्षरों की सीमा क्या है? इसमें बहुत सारे बच्चे मिस कर जाएंगे, कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि इसमें लेटेस्ट चेंज किया गया है। तो यहाँ पर इससे पहले अभी 140 था, लेकिन हाल ही में इसको 280 कर दिया गया है, यानी कि 280 कैरेक्टर मिलते हैं टाइप करने के लिए। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी याद कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। आगे है कि वर्तमान में ओपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शॉर्टकट की का उपयोग करके एक नई स्लाइड डाली जाती है। यानी कि अगर आपने पावर पॉइंट पढ़ा होगा आपने, तो आपको ये पता होगा, मान लीजिए यहाँ पर जो जितना स्लाइड रहता है, यहाँ पर अगर उसका नया स्लाइड डालना है तो कौन सा उसके लिए शॉर्टकट की है? तो याद कर लीजिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसके लिए कंट्रोल और एम बटन दबाएंगे तो नया स्लाइड बन जाएगा।
आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि वर्कशीट पर कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। वर्कशीट यानी एक्सेल फाइल की मैं बात कर रहा हूं, तो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? क्या कॉलम कहा जाता है, वैल्यू, एड्रेस या फिर सेल, क्या कहा जाता है? तो यहां पर कहा जाता है इसको सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे आ जाइए कि आमतौर पर वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब को पेज बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, इन चार ऑप्शन में से देख लीजिए कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यहां पर होता है। अगर आपने डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। HTML का यूज किया जाता है। इसका कई बार आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। HTML का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। यहां पर इसको याद कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म। और URL का जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है यहां पर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ये। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है USB पोर्ट का अर्थ क्या है, यानी कि USB का फुल फॉर्म क्या है। तो यहां पर आपके सामने में चार ऑप्शन है, देख लीजिए और पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको यहां पर। तो आपको ये जो अभी कंप्यूटर का क्लास देख रहे हैं ये आपका इसका पार्ट है 50 रुपए का, जो आपका 800 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी करना है, ये इसमें जितना सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हो सारे इसमें अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये भी करना है, ये क्वेश्चन आपका वन लाइनर है, ये भी करने हैं आपको और ये भी करने हैं, तो ये जरूर ले लीजिएगा। तो यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाता है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का अर्थ है। FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर देखिए चार ऑप्शन में से अगर नहीं पता है तो मेरे आंसर से मैच करिए, अगर पता है तो, और नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट जरूर बनाइएगा। तो यहां पर FAT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइल एक्सेस टेबल होता है, माफ कीजिएगा फाइल एलोकेशन टेबल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर आंसर है। ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया बताने में यहां पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है यहां पर, ठीक है। अब आगे आ जाइए और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछले क्लास में, उससे पिछले क्लास में एक क्वेश्चन गलती हो गया था। तो यहां पर आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है कि MS वर्ड एक उदाहरण है। MS वर्ड क्या है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर इनपुट डिवाइस है? तो यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और देखिए एक क्वेश्चन मैंने किसी क्लास में मैंने बता रखा था कि वैज्ञानिक जटिल गणनाओं को का जो उपयोग किया जाता है किसका यूज करके किया जाता है? तो वो किया जाता है फोर्ट्रन का यूज करके किया जाता है, जिसका आगे फॉर्मूला होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। और साथ साथ में एक इन्फॉर्मेशन और है कि आप आर्मी क्लर्क में जरूर आप पास करना चाहते हैं या कहीं भी क्लास कर रहे हैं या कर लिए हैं या करने वाले हैं, तभी मैं बोलूंगा कि आप वो भी क्लास करिए और ये क्लास तो कर ही लीजिए। स्पेशल क्लास है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप इंग्लिश में अच्छा मार्क लाओगे, कहीं भी इंडिया लेवल में पढ़ोगे उससे बढ़िया क्लासेस आपको यहाँ मिल रहा है, बेस्ट कंटेंट मिल रहा है आपको यहाँ पर। तो ये जरूर ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश के लिए। और मैथ के लिए आपका यहाँ पर है 799 है, यहाँ पर दोनों क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ के 10 का 10 क्वेश्चन टारगेट हमारा है, यहाँ पर 9 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, अगर जितना मैं क्लास कराता हूँ उतना कर लेंगे आप। तो साथ साथ में अगर 45 सेट लेते हैं तो ये 299 का पे करना होता है। अगर आज लेंगे आप पेपर तो आपको मात्र आपको 250 पे करने पड़ेंगे, ये बस आज के लिए है, कल से मुझे भूलिएगा तो आपको ये चीज नहीं मिलेगा। आज के लिए है 250। और अग्निवीर क्लर्क इंग्लिश का ई बुक जो है अगर आज लीजिएगा तो आज मात्र आपको 130 पे करने पड़ेंगे, बस आज के लिए, बाद बाकी आपको पूरा पूरा पे करना पड़ेगा। और कंप्यूटर के लिए 50 रुपए का है, वो आपको लेना ही लेना है। पेमेंट करने के लिए आप यही नंबर है, इनमें से कोई नंबर का यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप भी आप किस नंबर पर कर सकते हो। आपको बुक जस्ट मिल जाएगा पेमेंट करने के बाद, लेकिन स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर भेजिएगा। तो अभी और भी जो है क्लासेस अभी आ रहे हैं, तो मेरे क्लास को पूरा पूरा देखिएगा। और भी क्लास आपको कोई चीज नीड अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करिएगा। और लेकिन कमेंट सभी का आना चाहिए, कम से कम जय हिंद का कमेंट आना चाहिए।
तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।